रानी नेफ्रतिया की कहानी समाप्त होती है और स्वर्गीय जगह में एक गहरी शांति छा जाती है। रानी हाशेमेटा और रानी क्लियोडारा एक दूसरे की तरफ देखती हैं। क्लियोडारा धीरे से उठती है। उनकी आंखों में एक गहरा दुख और गर्व का मिश्रण होता है। स्वर्गीय जगह धीरे धीरे बदलने लगती है। सुनहरी रोशनी फीकी पड़ती है और मिस्र का भव्य साम्राज्य दर्शक के सामने प्रकट होता है। मिस्र अपनी उन्नति के चरम सीमा पर है। राजमहल के शीश महलों में रोशनी चमक रही है। दरबार भरा हुआ है और हर जगह उत्सव का माहौल है। एक सुंदर सिंहासन पर रानी क्लियोडारा बैठी है, एक तेजोमयी व्यक्तित्व जिनकी आंखों में ज्ञान और बुद्धि की चमक है। क्लियोडारा मुस्कुराती है, लेकिन उनका मन अंदर ही अंदर चिंतित है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि शांति हमेशा बनी नहीं रहेगी। क्लियोडारा एक समर्थ रानी थी, जो राजनीति की महारथी थी। उन्होंने अन्य साम्राज्यों से राजनैतिक संबंध मजबूत किए, नए व्यापारिक समझौते किए और मिस्र को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। क्लियोडारा इस बात को अनजान नहीं रहने देती। वह सोचती हैं कि शक्ति सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि से भी जीती जाती है। एक रात एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ राजमहल में प्रवेश करता है। उसकी सांसें फूली हुई हैं। मिस्र के दुश्मन अब छुपकर नहीं, खुलेआम युद्ध चाहते हैं। एक नया साम्राज्य, एक शक्तिशाली शासक मिस्र को अपना बनाना चाहता है। क्लियोडारा अपनी सेना को बुलाती हैं और युद्ध की तैयारी करती हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि यह मात्र युद्ध नहीं, एक छल का खेल है। राजमहल के ऊपर काले बादल छाने लगते हैं। मिस्र और शत्रु की सेना मैदान में आमने सामने आती है। क्लियोडारा अपने सैनिकों के बीच खड़ी होती है, एक शक्तिशाली योद्धा की तरह। युद्ध शुरू होता है। तलवारों की झंकार, घोड़ों की दौड़ और सैनिकों की गर्जना से मैदान कांप उठता है। क्लियोडारा अपनी सेना का नेतृत्व करती है, लेकिन धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा दुष्ट शासक की तरफ झुकने लगता है। क्लियोडारा को पता चलता है कि उनका एक विश्वसनीय मंत्री उनके विरुद्ध छुपकर साजिश रच रहा था। धोखेबाजों की वजह से मिस्र की सेना कमजोर पड़ जाती है। राजधानी में दुश्मन घुसने लगते हैं। क्लियोडारा अब अकेली बच गई हैं, लेकिन उनका हौसला अब भी मजबूत है। मिस्र की हार निश्चित लग रही है। क्लियोडारा समझ गई हैं कि अब उनका समय आ गया है। रानी क्लियोडारा एक जहर भरी सुई उठाती हैं, जो सिर्फ मिस्र के राजघराने के लोगों के लिए रखी जाती थी। एक आखिरी सम्मान की निशानी। एक गहरी शांति छा जाती है। दुश्मन मिस्र के महल में प्रवेश करता है, लेकिन तब तक रानी क्लियोडारा एक अमर कहानी बन चुकी होती है। स्वर्गीय जगह फिर से प्रकट होती है। रानी क्लियोडारा की कहानी पूरी होती है और एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। हाशेमेटा धीरे से मुस्कुराती है। स्वर्गीय महल धीरे धीरे बदलने लगता है और दर्शक को एक नए युग की झलक मिलती है।